जीवन में संकट आए तो क्या करें। जीवन में संकट का आना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर समस्याएं और चुनौतियां आती हैं। इन संकटों का सामना करने के लिए धैर्य, संयम और सही दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। मैं आपको यहाँ पर विस्तृत सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। संकट का विश्लेषण करें। जब भी कोई समस्या या संकट आता है, सबसे पहले उसकी जड़ को समझने का प्रयास करें। समस्या का मूल कारण क्या है, इसे पहचानें और विश्लेषण करें। धैर्य और संयम रखें। संकट के समय धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। समाधान पर ध्यान दें। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। हर समस्या का एक समाधान होता है, उसे ढूंढने का प्रयास करें। समर्थन प्रणाली। अपने परिवार, मित्रों और विश्वसनीय व्यक्तियों का सहयोग लें। उनका समर्थन और मार्गदर्शन आपके संकट को हल करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होता है। तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान और नियमित व्यायाम अवश्य करें। आत्मविश्वास को बनाए रखें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। अपने आप पर विश्वास रखें। हाँ, मैं इस संकट का सामना खड़े होकर कर सकता हूँ। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। संकट के समय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। यथार्थवादी बने और असंभव लक्ष्यों से बचें। सीखने का अवसर समझें। हर संकट से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। ये अनुभव आपके भविष्य के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। अगर आपकी समस्या अत्यधिक जटिल है तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। मनोवैज्ञानिक काउंसलर या किसी विशेष की सहायता लें। धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। कई बार धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी संकट के समय सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रार्थना, पूजा और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होकर मन को शांति मिलती है। योजना बनाएं। संकट से बाहर निकलने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। छोटे छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे समस्या का समाधान करें। प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें। प्रेरणादायक पुस्तकें और कहानियाँ पढ़ें जो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा प्रदान करते हैं। अपनी गलतियों से सीखें। अगर संकट आपकी किसी गलती के कारण आया है तो उससे सीखें और आगे से ऐसी गलतियां दोबारा न दोहराएं। वित्तीय योजना। अगर संकट वित्तीय है तो अपनी आय और खर्च का सही प्रबंधन करें। बजट बनाएं और अनावश्यक खर्चों को कम करें। समय का प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन करें। समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें और अपनी प्राथमिकताओं को समझें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच बनाएं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। संवेदनशीलता। अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहें। उनकी भावनाओं का सम्मान करें और सहयोग प्रदान करें। आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण करें और अपने व्यवहार, विचार और कार्यों का मूल्यांकन करें। इससे आपको अपनी गलतियों और कमजोरियों को समझने में मदद मिलेगी। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। समस्या सुलझाने के कौशल। समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करें।
समस्या का समाधान करने के लिए तार्किक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। समय समय पर विश्राम लें। संकट के समय भी विश्राम और अवकाश का समय निकालें। इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संचार होता है। नई रणनीतियाँ अपनाएं। अगर पुरानी रणनीतियाँ काम नहीं कर रही तो नई रणनीतियाँ अपनाने का प्रयास करें। स्वयं पर ध्यान दें। आत्म सुधार के लिए समय निकालें। अपनी क्षमताओं और कौशलों का विकास करें। संकट को अवसर में बदलें। संकट को एक अवसर के रूप में देखें। इससे आपको नई संभावनाओं का पता चलेगा और आप और अधिक सशक्त बन जाएंगे। सकारात्मक सोच। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। समस्याएं जीवन में कभी खत्म नहीं होंगी। अगर समस्याएं खत्म हो जाएं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि समस्याएं ही हमें सिखाती हैं कि जीवन को कैसे जीना है। इन बताई गई बातों से जीवन में आने वाले संकटों का सामना कर सकते हैं। हर संकट एक अवसर है जिससे आप कुछ नया सीखते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।